नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए राजेंद्र यादव जी की कहानी भय। क्यों बे बदरुद्दी, वो रहीम आज भी नहीं आया? वही रूखी कर्कश आवाज। बाबू वो तो हल्दी चूना लगा के पड़ा है। यह आवाज लड़के की थी। हल्दी चूना? बाबू संतोष से हंसा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये आदमी अपनी हंसी उधार दे दे तो शायद सिनेमा वाले राक्षसों की हंसी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। साला बहानेबाज। जिस तरफ वॉश बेसिन लगा है उसी तरफ वह गैराज है। यहाँ मोटरों और ट्रकों की मरम्मत होती है। दुनिया भर का लोहा लंगड़ भरा है। हमेशा 2-3 ट्रक और एक छोटी सी बरसों पुरानी कार पड़ी रहती है। बाकी मोटरों के हिस्से या मरम्मत करने वाली चीजें कुछ ऐसी बेतरतीबी से बिखरी रहती हैं कि लगता है कि यहाँ बेकार लोहे का गोदाम हो। असल में यह हमारे फ्लैट के मकान और बगल वाले मकान के बीच खाली पड़ा प्लॉट है और जब तक यहाँ कुछ ना बने इसे शायद मरम्मत करने गैराज की तरह उठा दिया गया है। सामने एक सड़ा गला शायद कनस्तरों की टीन का फाटक है। उससे लगा ही एक छप्पर नुमा टीन का ही निहायत नीचा शेड है। यह ऑफिस है। यहाँ अक्सर टेलीफोन ही घनघनाया करता है और गैराज वाला चीख चीख कर बोलता रहता है। 8-10 आदमी काम करते हैं, सो दुनिया भर की ठोका पीटी होती रहती है और ऐसा शोर रहता है कि कभी कभी तो हम लोगों की कान पड़ी बात नहीं सुनाई देती। टीन या लोहा ठोकने की आवाज से सोते समय ऐसी झल्लाहट होती है, मन होता है कि सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर दे। ऐसे गैराज घनी बस्तियों के बीच नहीं होने चाहिए। कभी किसी इंजन को स्टार्ट करके मिस्त्री 10-15 मिनट उसे बंद करना ही भूल जाता है। कभी सामने काले रंग का चौकटा लगाकर गैस के कईये से झालने की साएं साएं नीली नीली चिंगारियों के साथ लगातार गूंजती रहती है। लेकिन इस सारे शोर शराबे के ऊपर बिना किसी व्यवधान के जो जोर जोर से बोलती आवाज सुनाई देती है वह गैराज के मालिक की है। बाबू साहब, इस बोनट को उठाते हो या गर्दन तोड़ूं? मुंह फाड़कर उधर खिड़की में क्या देख रहे हो? आकर घुमाऊं मुंह में हैंडल, तभी दिमाग का इंजन स्टार्ट होगा। ना ही कोई खाने वाने की छुट्टी नहीं मिलेगी। और यह सब चिल्लाने डांटने तक ही सीमित नहीं है। इस बात का पता हमें इस फ्लैट में आने के दूसरे दिन ही लग गया। पीछे से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आई तो हम लोग भागकर जंगले पर आए। देखा एक लंबा चौड़ा काला सा आदमी हाथ में मोटी रस्सी लिए 12-13 साल के लड़के को सड़ाक सड़ाक मार रहा है। बाबू साहेब, चाय पीने जाओ, फिर जाओ, अभी क्यों आए? आज हम तुम्हारा मोबिल ऑयल बना देंगे। तेल और कालिक से चीकट जांघिया बनियान पहने लड़का उस व्यक्ति के पैरों के पास दोहरा होकर बैठा था और हाय हाय अब नहीं करूंगा बाबू, अब नहीं जाऊंगा दुराता हुआ बुरी तरह रिरिया रहा था। दोनों पांव रोपे खड़ा दुल्हनगी धोती और कमीज पहने गुस्से से चिल्लाता आदमी ही मालिक है। यह समझते देर नहीं लगी। उसके काले चेहरे पर लाल लाल आंखें, बिखरे बाल, सारी मुद्रा सभी ने उसे बहुत भयानक बना दिया था। दर्द से लड़के का शरीर मिर्गी के रोगी की तरह ऐंठ उठा। एक बार उसे और उठने को कहकर वह रस्सी झुलाता हुआ पास पड़ी खाट से सिगरेट और दिया सिलाई उठाकर इत्मीनान से सिगरेट फूंकने लगा। पहले कश का धुआं निकालते हुए बहुत स्वाभाविक स्वर में आज्ञा दी, अभी उठे या और पेच कसूं? बड़े से तसले में मोटर का कोई पुर्जा रखे उसे कीचड़ में जैसे मिट्टी के तेल से धो धोकर साफ करते, किसी भी छोकरे की पीठ पर उसकी सुस्ती दूर करने के लिहाज से एकाध रस्सी फटका देना उसका स्वाभाविक अंदाज था। जितनी भी बार पीछे से सड़ाक सड़ाक के साथ हाय मर गया की कराहती रोती आवाज आती, मेरा हाथ रुक जाता और पत्नी से खाना नहीं खाया जाता। पूछती, जब इतनी बेदर्दी से मारता है तो ये लोग काम करने ही क्यों आते हैं? अरे आए नहीं तो क्या करें, ये नहीं आएंगे तो और आ जाएंगे, मैं बताता। लेकिन कानून से भी कोई मार थोड़ी ही सकता है। कौन देखता है कानून? मैं गुस्से से भन्ना कर बोला। कानून तो 8 घंटे काम कराने का है, लेकिन यह तो रात को भी ना जाने कब तक लालटेनें जलवा जलवा कर काम कराता रहता है। इन्हें उसके बदले में ओवर टाइम थोड़ी ही देता होगा। पत्नी ने कहा, सच ऐसी बेरहमी से मारता है कि आज तो मुझे रोना रोना आता रहा। वो चीकट सी बनियान पहने जो छोटा सा लड़का है उसी को मार रहा था।
उसके मुंह से खून आ जाने लगा, सारे शरीर पर रस्सियां उपट आई। कहीं इतना मारा जाता है? इन लड़कों के माँ बाप नहीं है क्या? पता नहीं, फिर भी इतना तो नहीं मारना चाहिए। मैंने यहाँ खड़े खड़े रोका तो क्या कहता है, ये लोग तो बहाने करते हैं, इनके लगाता लगातार कुछ नहीं है, लेकिन रोते बहुत जोर जोर से हैं। मैंने तो मन हुआ कि कह दूं कि 2-4 रस्सियां खुद भी तो खाकर देख, कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मन में सोचा, पुलिस में आदमियों पर नहीं जानवरों पर अत्याचार करने की रिपोर्ट की जाती है। बंदर कुत्तों पर अत्याचार देख देख कर रोने वाले अपना संग बना लेते हैं। वह भद्र लोगों का धार्मिक फैशन है। आदमियों के लिए इस तरह कुछ करने को राजनीति कहा जाता है। खैर, पुलिस में रिपोर्ट करने की बात मेरे मन में भी कई बार आई, लेकिन व्यर्थ के झंझट और पड़ोस में दुश्मनी मोल लेने के डर से चुप हो गया। बच्चों को इस तरह की कच्ची उम्र में मारने से उनके ऊपर बहुत खराब असर पड़ता है। अक्सर वे अपराधी बन जाते हैं। पत्नी नारी के साथ साथ बेटी भी है। और तुमने देखा होगा कि बच्चों को ही बहुत मारता है। वे जो मिस्त्रियों की मदद करने या सामान इधर उधर उठाने रखने के 3-4 लड़के हैं ना, उन्हीं पर रस्से फटकारता है। मैंने दुख से कहा, तभी तो बेचारे पिट लेते हैं। किसी बड़े पर हाथ उठाकर देखे ना, पलटकर वहीं दो झापड़ देगा और दूसरे दिन से काम पर नहीं आएगा। पत्नी ने पलटकर झापड़ देने की बात को दांत पीस कर कहा और उस सुख की कल्पना करके बोली, किसे फाड़ू किसे खाऊं करता हुआ राक्षसों जैसा घूमता है। भगवान करे किसी दिन इंजन उतारते वक्त पांव पर इंजन ही आ गिरे, तब पता लगे। लेकिन वो तो हाथ ही नहीं लगाता। तुम देख लेना, किसी दिन ऐसा होगा कि सारी नानी याद आ जाएगी। बेचारे मासूम बच्चों की हाय असर दिखाए बिना थोड़े ही रहेगी। पत्नी को कुछ याद आ गया और इस तरह पूछा, इसके अपने बाल बच्चे हैं नहीं क्या? क्या पता, यह तो रात को यहाँ रहता नहीं है। रात को तो दरबान ही अकेला पड़ा पड़ा सोता रहता है। मैं बोला, दिन बरसात के हैं, सो उसने बीच बीच में बांस खड़े करके बड़ा सा किरमिजी तिरपाल लगा रखा है। रात में जब कभी वॉश बेसिन के पास जाता हूँ तो पीछे का सारा गहरा सड़क की धुंधली रोशनी में ऐसा लगता है मानो लड़ाई के मैदान में किसी सोते हुए फौजी दस्ते पर बम गिरे हों और सब टूट फूट गया हो। स्टेज पर पहाड़ों का प्रभाव देने के लिए ताने गए कपड़े सा एक और को झुका और बीच बीच में बांसों से उठाया हुआ तिरपाल, कहीं चमकता ट्रक का विंड स्क्रीन, कहीं स्टीयरिंग का पहिया, कहीं मडगार्ड और फुटबाथ की टायर जड़े पहिए, खाट पर बीच में बड़ा खर्राटे लेता दरबान, काफी हल्की सी चांदनी में लगता, जैसे चंगेज खां के जमाने का कोई फौजी डेरा पड़ा हो और शराब में धुत होकर सब लोग सोए पड़े हों। जागता हुआ मंडरा रहा हो बस एक खौफ, चंगेज खां की तलवारों का खौफ। रात में लगता जैसे वह रस्से का टुकड़ा लेकर हुंकारता हुआ घूम रहा हो और बच्चे डर के मारे इधर उधर छिप गए हों। एक दिन जाना कि सबसे ज्यादा जो लड़का पीटा जाता है उसका नाम है रहीम। सुबह सुबह मैं वॉश बेसिन पर खड़ा खड़ा बुरुश कर रहा था कि सड़ाक सड़ाक के साथ हूं हूं करते हुए लड़के की आवाज आई। लड़का मोटरों और ट्रकों के आसपास भाग रहा था और पीछे पीछे गोफन की तरह रस्सा झुलाता हुआ मालिक, जैसे दोनों कूड़ा जमालशाही खेल रहे हों। भागो मत बाबू साहेब, चुपचाप ऊपर चढ़ जाओ वरना आज जिंदे घर नहीं लौटोगे। मालूम नहीं काहे पर चढ़ने को कह रहा है। हो सकता है कैसी ऐसी खतरनाक चीज हो जहाँ खुद ना चढ़ना चाहता और जाने के डर से लड़का भी ना चढ़ रहा हो। फिर देखा हमारे फ्लैट की ओर जो ट्रक खड़ा था, लड़का उस पर चढ़ रहा है और नीचे खड़ा खड़ा मालिक रस्सा फटकारता जाता है। चढ़ो चढ़ो जल्दी चढ़ो बाबू साहेब। ड्राइवर के बैठने वाली जगह की छत पर जब लड़का आ बैठा तो नीचे से मालिक बोला, बस अब खूब आराम कर लो, कल इसी वक्त उतार लिया जाएगा। खाना पीना बंद, हवा खाओ। अब पता चला कि लड़के को सजा देने के लिए यहाँ चढ़ाया गया है। ट्रक की छत हमारे फ्लैट की ऊंचाई से 5-7 फीट ही नीचे रह जाती है। लड़का बंदर की तरह चढ़कर बैठ गया। उसके मैल और कालिक लगे चेहरे पर आंसुओं की धारियां बनी थी। संध्या को देर से लौटा, हाथ मुंह धोने गया तो देखा लड़का रोते रोते गिड़गिड़ा है, बाबू अब उतार लो, अब नहीं करूंगा बातें। नहीं बेटे आराम कर लो जरा सा, रस्सा हिलाते हुए घूमना छोड़कर वह चिढ़ाने लगा। तब क्या, लड़का सुबह से ही बैठा है, बीच में तो पानी भी आया था। यह तो अत्याचार की हद है। चाय पीते समय मैंने पत्नी से कहा, मैं आज ही मोहल्ले वाले से बात करूंगा। हद तो हो ही, कसाई है कसाई, फुफकार कर पत्नी बोली। फिर बताने लगी, पहले तो यह लड़का चोट से रोता रहा, फिर लेटकर आसमान की को ताकता रहा और सचमुच इतना शैतान है कि क्या बताऊं। मालिक खाना खाने उधर गया और लड़कों को दिखाकर ही ऊपर से खड़ा खड़ा धार बांधकर पेशाब करता रहा। अब फिर रो रहा है।
पत्नी ने सारे दिन की रिपोर्ट दी। शैतान है तो क्या हुआ, बच्चा ही तो है बेचारा, मैंने दया से कहा। सुबह से ही यूं भूखा बैठा है। उस राक्षस ने कुछ दिया नहीं। मैंने ही कागज में लपेटकर डबल रोटी के स्लाइस फेंके थे, सो पहले तो खा ही नहीं रहा था। पूछा तो कहता था कि मालिक मारेगा। मैंने समझाया कि इतने ऊपर से मालिक को दिखाई नहीं दे सकता, सो छत से चिपक कर बड़ी मुश्किल से खाए। फिर सारे दिन पानी के लिए खुशामद करता रहा। उन्होंने अपनी दिन भर की जानकारी बताई। नाम है रहीम बख्श, 2 बहनें हैं, बाप है, कहीं मजदूर है। मैं दोपहर में खड़ी खड़ी बड़ी देर तक पूछती रही। कहता था रात को अम्मा राह देखेगी। मेरा मन सचमुच खराब हो गया। सारे बच्चे उससे कांपते थे और जिधर वह निकल जाता सब इस तरह सांस रोक लेते जैसे भेड़ों में भेड़िया आ गया हो। एक दिन सूखता हुआ कोई कपड़ा गैराज में जा गिरा तो मुझे नीचे जाना पड़ा। पता चला कि मालिक किसी की बिगड़ी गाड़ी देखने कहीं गया है। रहीम एक दांतेदार पहिए की जंग छुड़ा रहा था। मैं हल्के परिहास से बोला, कहो रहीम, उस दिन तो ट्रक की छत पर बैठकर खूब आराम किया। उसके मैले चपेटे मुंह पर हंसी दौड़ गई। भीगा कपड़ा हाथ में लिए ही कोहनी से माथे के ऊपर खुजाकर उसने लापरवाही से सिर झटक दिया। दूसरे लड़के ने कहा, बाबूजी, यह बड़ा शैतान है, बहुत पीटता है। अपने से बड़े बड़े लोगों को मालिकों की तरह डांट कर कहता है, ए प्लास इधर लाओ। और उस दिन अगर रात भर बैठा रहता तो? मैंने पूछा। तो क्या वहीं आराम से सो जाता? इस बार वह हंसकर बोला, बड़ा सो जाता। साले की डर के मारे तो नानी मरती है। दूसरे लड़के ने बताया। मैं समझ तो गया, लेकिन फिर भी पूछा, डर काहे का? अपने हाथ का काम छोड़कर लड़के ने रहीम की फटी चिकट बनियान को गले पर से जरा खींच कर बताया। देखिए ना, गले में कितनी बड़ी ढोलकी बांधे फिरता है पीर जी। इसे भूत से बहुत डर लगता है। भूत से? मैं थोड़ा अचकचाया। मालिक भी तो भूत जैसा ही दिखाई देता है। मेरे अविश्वास को देखकर इस बार वह लड़का बोला, हाँ बाबूजी, यहाँ रात में भूत आता है। आप इस दरबान से पूछना, कभी घुंघरू की आवाज़ आती है, कभी रोने की। नहीं जी, यहाँ पहले पुकुर था, उसमें बहुत से आदमी डूब गए थे। इस बार भय और उत्साह से रहीम ने बताना शुरू कर दिया। और कल तो सफ़ेद कपड़ों में एक भूतनी आकर दरबान को जगा रही थी। कहती थी, खाना बनाकर रखाई हूँ, चलकर खा लो। खा लेता बेटा तो जाने क्या होता। तूने खुद देखा है? मैंने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। हाँ देखा है। एक दिन रात को देर तक काम हुआ था, बाबू ने हमको रोक लिया, सो हम यहीं सो गए। जागे तो देखा वो बड़ा वाला ट्रक स्टार्ट हो गया है। हमारी तो सांस रुक गई वहीं, क्योंकि उसका तो इंजन कल ही उतरवा कर रखवाया था, सारा खुला पड़ा था। इंजन चलने की आवाज़ आती थी ट्रक में से। फिर देखते हैं कि ट्रक कभी आगे जाता है, कभी पीछे। हमने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। दोनों तील भीगी उंगलियों से गालों को खाल नीचे खींचकर आंखें फाड़ते हुए बोला, एक सफ़ेद सफ़ेद आदमी एक ही डग में दीवार फांद कर बाहर चला जाता है। हमारी तो घी बंध गई। हमें दिखाएगा? अब तो हमको कोई 10,000 रुपया दे तो भी यहाँ रात में यहाँ नहीं रहेंगे। वह इस तरह काम में लग गया मानो उसे बेकार की बातें करने की फुर्सत नहीं। मैंने चलते चलते फिर जानना चाहा, क्यों रे, रात की बात तो समझ में आई, लेकिन तुझे दिन में इस मालिक से डर नहीं लगता? इतना मारता है। मालिक से क्यों डरेंगे? काम नहीं करेंगे तो मारेगा ही। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई। बाहर से सुनाई दिया, बाबू साहब सफाई हो गई या? मैं जल्दी जल्दी वहां से चला आया।